कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप
सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति और वेलकम। हमने कल सुना था कि मेरी आत्मा में 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और उसमें 7 गुण हैं। 7 गुणों में हमने 7 गुणों में ही हमने डिटेल में सब कुछ बताया। 7 गुण मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, और उसमें शांति, खुशी, आनंद, और कल हमने शक्ति पर सुना। हमने इन सारे 7 गुणों को सुना, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में आ रही है? शक्तियों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है। वो हमारी अंतर आत्मा में ही है। उनको सिर्फ जगाने की जरूरत है, जो इस नॉलेज और मेडिटेशन से ही हो सकता है। हम तो उसे बाहर शरीर को ही शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। वो भी कीजिए, वो भी जरूरी है, लेकिन आंतरिक अगर शक्तियां नहीं है तो फिर क्या होगा? बाहर की कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मनोबल नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में वो बल भी नहीं रहेगा। तो मनोबल वो शक्ति है जो बिखरी हुई दुनिया को भी बना सकती है। तो मुझे अपने में वो विल पावर को जगाना है। जिंदगी की जंग सिर्फ बाहुबल से नहीं, लेकिन मनोबल से जीती जाती है। तो मुझे वो अपना मनोबल जगाना पड़ेगा, जिससे ये मेरी 7 गुण, जो शक्तियां भी है तो गुण भी है, ये 7 शक्तियां अगर मुझ में जागृत हो गई तो फिर मुझे किसी भी बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हमारा लेसन है कि 7 शक्तियां तो हमने सुन ली, और फिर भी हम अपने को खुश करने के लिए क्या करते हैं? दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। कौन सी अपेक्षा करते हैं? कि कोई मुझसे प्रेम से बोले, कोई मेरे से शांति से व्यवहार करे। हम दूसरों से चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, उम्मीद रखते हैं दूसरों से। इंसान, कहावत है कि इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो ख्वाहिशों से ही घायल है, और फिर भी ख्वाहिशों पे ही जिंदा है। वो तो ख्वाहिशें तो कोई भी छोड़ नहीं सकता। पूरा दिन हमको ख्वाहिशें और उम्मीदों, लेकिन वो दूसरों से है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि दूसरे मुझे दे, लेकिन अगर उनमें ये 7 गुण और 7 शक्तियां नहीं है, तो वो तो खुद ही निर्बल है, और वो उसके पास है ही नहीं, और उससे मैं मांगती हूँ। क्या एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ दे सकता है? इसी प्रकार जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे मुझसे मांगे, तो यहाँ गीता में कहा गया है कि अपने स्वधर्म में टिको। क्योंकि आप देखो, अपना स्वधर्म ही सुख देता है, पर धर्म हमेशा हमें दुख देता है। आपने देखा होगा कि पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल। तो मैंने भी आपको बताया था, मैं आत्मा भी एक शांत स्वरूप हूँ।
लेकिन पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो गर्म हो जाता है, लेकिन फिर उसको गैस से फिर आप नीचे उतारो तो वो अपने स्वभाव में आ जाता है। ऐसे अग्नि भी है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना धर्म होता है। तो परम धर्म दुख का कारण है और स्वधर्म ही सुख का आधार है। जब हम दूसरों से मांग रहे हैं तो उन विचारों को होता तो वो जरूर देते, लेकिन उनके पास है नहीं और फिर भी हम उनसे मांगते हैं। आप देखो, जैसे बारिश आने से पहले क्या होता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी बारिश पड़ने वाली है? बादल काले काले दिखाई देते हैं, कुछ उसके है ना कुछ हमको इसे फीलिंग होती है और उन आसारों से हमें पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है। इसी प्रकार ही जब हम में खुद में ये 7 गुण नहीं है और शक्ति नहीं है, हम दूसरों से मांगते हैं तो हम में भी ये आसार दिखाई देते हैं। कौन से? उम्मीदों से जन्म लेती है इरिटेशन। हम अगर दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो मुझ में थोड़ी थोड़ी इरिटेशन बढ़ती जाएगी, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब ये इरिटेशन क्या करती है, जन्म देती है फिर फ्रस्ट्रेशन को, और धीरे धीरे मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन भी आता जाता है। ये आसार है। फ्रस्ट्रेशन जन्म देता है डिप्रेशन को। ये सब होता है क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको 7 गुणों का बताया, अगर वो 7 गुणों की कमी है मुझ में तो ये सारी बातें, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आता ही जाएगा। इसलिए आपको देखना होगा कि ये इरिटेशन क्यों आता है, क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आइए सुनते हैं, एक कहानी से समझते हैं थोड़ा कुछ। पूरा टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी क्या है कि एक बार मैं सफर कर रही थी ट्रेन में, और उस ट्रेन में भी बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। अब मैं जिस सीट पर बैठी थी उसके सामने एक और सीट थी जिसपे एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी, और ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे एक खिलौने से। और जब वो खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन उनके पास एक ही खिलौना था, 2 खिलौने नहीं थे। अब जब वो एक खिलौने से खेल रहे थे तो वो बच्चा कह रहा था कि ये खिलौना मुझे चाहिए, और दूसरा कहता था नहीं मुझे चाहिए। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो माँ ने दोनों बच्चों को सुलाना करनी चाहिए और दोनों बच्चों को कहा कि देखो आप लड़ो नहीं। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं? तो उसने, उसका एक बच्चा था 5 साल का और दूसरा था 8 साल का। अब जब ये दोनों बच्चे थे तो दोनों को माँ कह रही थी, अब जब लड़ाई हुई तो माँ ने उसके कहा कि आप है ना बड़े हो ना, तो आप क्या करो, आप छोटे को दे दो। अब बड़े ने कहा कि मैं ही क्यों हमेशा उसको खिलौना दूं? तो माँ ने समझाया कि आप बड़े हो और आपको ही देना चाहिए।
तो उसने कहा ऐसा क्या है? आप देखो पहले जमाने में क्या था, बच्चों को जो भी कहा जाता था तो वो बच्चे जान लेते थे और मान लेते थे। माँ से कभी भी वो करते नहीं थे कि ये क्या हुआ और ये क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ करता था। लेकिन अब ये बच्चा बड़ा बोले कि मैं क्यों दूं हमेशा, मैं तो देखो सारी जीवन ही बड़ा ही रहूंगा, मैं तो कोई छोटा तो रहने वाला हूं ही नहीं। तो क्या हर टाइम मुझे ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हर टाइम क्या मैं ही देता रहूंगा? और ये मुझे क्यों नहीं दे सकता है? अब आप बताइए, आप भी अगर उसकी जगह होते तो आप भी क्या करते? हम भी यही कहते, अरे बड़े बच्चे को यही कहते कि बेटा तुम उसे दे दो। अब ये बच्चा तो मान ही नहीं रहा था। अब मैं सामने बैठी थी तो उस माता ने कहा कि आप देखिए, आजकल के बच्चे तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अब हम क्या करें? आप मुझे कुछ सजेशन देंगे? अब मुझे भी ट्रेन में बैठे बैठे क्या करना था, टाइम तो पास करना ही था। अब मैंने भी क्या किया, उस बड़े बच्चे को बुलाया कि तुम मेरे पास आओ। उसने कहा क्यों? कहा मैंने कहा उसको, मैं तुमको है ना उससे आपको खिलौना लेके देती हूँ। उसने कहा आप कैसे लेके देती हो? उसने कहा आप मेरे पास आओ, मैं आपको लेके देती हूँ। उसने नहीं, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी मुझे खिलौना नहीं देगा। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ तो सही। वो बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, क्योंकि मैंने कहा था उसको चैलेंज है, मैं तुमको खिलौना जरूर लेके दूंगी। तो उसको थोड़ी मेरी बात पर विश्वास हुआ और वो मेरे पास आया। जब मेरे पास आया तो हमने कहा हम तभी तक है ना एक दूसरा खेल खेलते हैं। उसने कहा कौन सा खेल? तो पहले जमाने में हम क्या करते थे, दो हाथ जोड़कर दोनों खड़े रहते थे और उसको कहते थे कि आप अभी इसको पकड़ो, और जब तक वो जपटी मारता हम हाथ नीचे कर देते थे। ये खेल खेलते खेलते उसे अच्छा लगा और आनंद भी आ रहा था। और दूसरी ओर जो छोटा बच्चा था, उसने अपने खिलौने को बहुत जोर से हाथ में पकड़ के रखा था, लेकिन खेल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसका ध्यान इधर था हमारे खेल में कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे उसने वो खिलौना छोड़ दिया और फिर कहा मेरे पास आकर कि बहन जी आप भी मेरे साथ ये खेल कर लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने बड़े को इशारा किया कि तू जा, अभी उसने खिलौना छोड़ दिया, तू उठा ले। अब ये मुझसे भी खेलने लगा। अब क्या हुआ, दोनों एंजॉय कर रहे थे। अब 1 साल के बाद फिर वही माता मुझे फिर से ट्रेन में मिली और मैंने पूछा कि अब आपके बच्चों का क्या हाल है? अरे उसने कहा अब तो दोनों में इतनी सुलह हो जाती है क्या, अब कभी भी झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि ये जो मेरा बेटा बड़ा है ना, उसने ये टेक्निक जो आपने उसको सिखाई थी, अभी उसकी आईक्यू बढ़ गई है। अब उसने इस टेक्निक को समझ लिया। उसने क्या किया कि जब भी घर में खिलौने से वो बड़ा खेलता तो छोटा आता और कहता मुझे खिलौने दे दो, तो ये भी खिलौना उठाकर उसे दे देता और फिर अपने कमरे में जाकर दूसरा खिलौना ले आता। अब जब छोटा देखता कि ये दूसरे खिलौने से खेल रहा है, फिर वो उसके पास आता और फिर वो उसको वो खिलौना देकर वो पुराने खिलौने पर चला जाता। कहने का तात्पर्य कि इस बच्चे ने सीख लिया कि मुझे जो चाहिए पहले मैं दूसरों को दूंगा तो मुझे मिलेगा। बस यही टेक्निक है जीवन की, जिंदगी की। जो हम चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मुझसे शांति से बात करे, तो क्यों ना मैं पहले उससे शांति से बात करूं।
अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरा मुझसे शांति से, प्रेम से बात करे, तो क्यों ना पहली शुरुआत हम ही करें? क्योंकि दुनिया में कुछ भी छोड़ने जैसा है, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। ऐसा खुद बन जाओ, आपको देखकर दुनिया आपके ही कदमों पर चलना शुरू करेगी। तो क्यों ना हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें। जिंदगी भर तो अपनी जिंदगी के साथ भी नहीं निभाती, जिंदगी भर तो अपनी जिंदगी भी साथ नहीं निभाती, तो दूसरों से उम्मीद क्या रखना। उम्मीद अगर करनी है तो सिर्फ खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि वो भी आपको ही फॉलो करते हैं। आप देखो बच्चे जो होते हैं ना घर में, वो माँ बाप जो करते हैं उनको ही फॉलो करते हैं, जो संस्कार में आगे आपको बताऊंगी। तो कहा जाता है सिर्फ खुद से उम्मीद करो, जमाने से नहीं, अन्यथा सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा, सफलता नहीं। दूसरों से एक्सपेक्ट करने से हमारे को इरिटेशन, डिप्रेशन ऐसा ही मिलेगा, कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ये मैंने छोटा सा अगर एग्जाम्पल समझ लिया, तो मेरे जीवन में भी सुख और शांति डेफिनेटली आ जाएगी। इंसान के पास हर सुबह दो ही रास्ते होते हैं। हम जब नींद से उठते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। कौन से? एक है जब उठो और मनपसंद सपने पर मेहनत करो। मैं सपने तो देखती हूँ, लेकिन वहां ही छोड़ देते हैं। उस सपनों के आगे क्या ऐसे सिर्फ सपने देखने से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरी उम्मीदों करने से मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएगी? नहीं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ना हम थोड़ा उसके लिए मेहनत करें। या तो दूसरा रास्ता है, सोते रहो और अपने मन पसंद सपनों को केवल देखते रहो। अब आपके हाथ में है, हमने डोरी आपके हाथ में दे दी है, आप सपनों को पूरा करो या तो सिर्फ नींद करके सपने ही देखो। ये सब आपके ऊपर ही आधारित है। कहा जाता है इंसान के जीवन में आधे जो दुख है ना, वो गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं। अगर वो उम्मीद छोड़ दो तो आपके, मैं तो कहती हूँ, सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। और बाकी जो है ना, आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। हर बात का शक हम करते रहते हैं। शक की आदत और बुरे ख्यालात से अपने रिश्ते को बचाइए। इन शक करने से मुझे कुछ नहीं होना है, तो क्यों ना हम आपसी एक विश्वास करके एक दूसरे की गलतियों को भी नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़े। इसलिए कहा गया है इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीद ही उसे धोखा देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। उम्मीद अगर दूसरों से करोगे तो रोते ही रह जाओगे, अगर खुद से करोगे तो आसमान को छू जाओगे। हम उम्मीद जब दूसरों से रखते हैं ना, आप देखो, अगर उम्मीद छोड़ दो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में ये सातों गुण और शक्तियां आपके जीवन में आ जाएगी। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता। ठीक है, हर इंसान है, हम भी कभी कभी गलती कर लेते हैं, हर इंसान से होती रहती है। गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, हो जाती है। करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हो जाती है। और जितना कि वो बार बार उस गलतियों के बारे में सोच करता रहता है। गलती तो ठीक है, लेकिन उस गलती को मैं बार बार बोलूं, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, तो क्या गलती ठीक हो जाएगी क्या? उस पर मुझे चिंतन चलाना है, मुझसे गलती क्यों हुई और कैसे हुई।
वो चिंतन जरूर चलाइए, लेकिन बाकी उसको, गलतियों को या पुरानी बातों को सोच सोच कर खुद को दुखी मत कीजिए। और उम्मीद का दूसरा भी पहलू है, किसी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि औरों से उम्मीद हमेशा दर्द ही देती है, लेकिन इतनी उम्मीदें भी बुरी नहीं होती। अगर उम्मीद रखनी है तो बस अपने हौसले पर, जो मुझे इंस्पायर करता है, या फिर ईश्वर पर, जो उसे पूरा करने के लिए मुझे मदद करता है। तो उम्मीद तो ये भी है, लेकिन ये अच्छी उम्मीद है। हम दूसरों से जो उम्मीद करते हैं वो न करके हम खुद पर और परमात्मा ईश्वर पर उम्मीद जरूर रखें, जिससे फिर आगे मेरा जीवन भी सफल हो जाता है। उम्मीद वो ताकत है, सब कुछ हारे हुए इंसान को भी मुस्कान के साथ आकर उसके कान में कहता है। समझ में आया कि उम्मीद है तो ताकत है, और ताकत से अगर मैं हार भी गई हूं तो थोड़ा मुस्कुराऊंगी। कहा है ना, किसी को दिल दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, औरों को तो मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझे तो अपनों का मुस्कुराना ही पसंद है। तो जब मैं खुद मुस्कुराऊंगी तब दूसरे मुस्कुराएंगे। अगर मैं ही रोती रहूंगी तो फिर दूसरे मुझसे, वो कान में मुस्कान आकर कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, ऑल इज वेल ऑलवेज। बस यही विचार रखने हैं, इन विचारों को मुझे आगे बढ़ाना है, और इन विचारों के साथ आप देखोगे कि आपकी जीवन कितनी सुंदर हो जाती है। बोले चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो हो चुका अब भूल जाओ, आज से भी हम एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से थी अब खुद से करते हैं। बस इतनी छोटी सी शुरुआत करनी है, बस आप देखोगे फिर भी आप मुस्कुराना तो आ जाएगा, और सारे जीवन के भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दूसरों की आशा से अधिक कर दिखाना। माँ बाप की आशा होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, और वो बच्चे अगर माँ बाप की जो आशा है उतनी आशा तक नहीं रहे, लेकिन उससे भी अधिक आगे हमको बढ़कर दिखाना है। जो भी आशा है उससे अगर हम अधिक बढ़ते हैं तो आप देखो आपके जीवन में वो आ जाता है। आपकी असली सफलता है कौन सी? उठो, जागो, जानो, तब से ही सवेरा है। ऐसा नहीं कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो हम कर नहीं सकते, इतना सारा योग नहीं कर सकते, ये ज्ञान नहीं सुन सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। कहा गया है जब से जागो तब से सवेरा है। अगर थोड़ी भी अभी जिंदगी बची है उसको भी अगर हम बचाएंगे तो आप देखो कि आगे की भी जीवन हमारी अच्छी सी चलेगी। तो कहा गया है ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना। वो बैठा है, आप उससे के साथ योग लगाकर देखो, आप मेडिटेशन करके देखो। तो उम्मीद उनसे रखनी है, दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। बस इतना सोचा तो भी हम उठकर जाग कर अपने जीवन में नया सवेरा ला सकते हैं। तो हम मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कहा गया है खोल दो पंख मेरे, मुझे अभी उड़ना है। ये ऐसी अच्छी अच्छी विचार अपने आप में लाओ। बहुत सारी विचार आपको रोज मिलते हैं। तो अगर ये मन को बोलोगे कि अब तो मैं आजाद हूँ, मैं दूसरों की उम्मीदों से बंधी नहीं हूँ, मैं अपने ही उम्मीद पर खड़ी हूँ, और जिसमें मेरी मंजिल नहीं, जमीन में मेरी मंजिल नहीं, आसमान अभी पूरा है।
खोल दो पंख मेरे, मुझे अभी उड़ना है, जमीन सिर्फ मेरी मंजिल नहीं, आसमान भी अभी पूरा करना है। ऐसी उम्मीदें रखिए अपने आप से कि मैं इससे और भी अच्छा कर सकती हूँ। जितनी आप उम्मीदों को बढ़ाओगे उतने आप में हिम्मत बढ़ती जाएगी। कहा जाता है समुद्र की लहरें जैसे अभी मुझे बनना है, समुद्र की लहरों जैसे मुझे बनना है। समुद्र की लहरें क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपरी चलती है और बहुत शोर मचाती है। तो मुझे समुद्र की लहरों जैसा अभी मुझे बनना है। जितनी गहराई अंदर है उतना ऊपर मुझे उठना है। समुद्र सिर्फ बाहर से अच्छा नहीं लगता है, आप जितना उसके अंदर जाओगे, डीप में जाओगे, तो आपको हीरे मोती हैं वो समुद्र के अंदर मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी अगर मैंने उम्मीद रखी है, आश रखी है, उसको पूरा करने के लिए आप डिटेल में जाइए, उसके डीप में जाइए, तो आपको बहुत सारे खजाने मिलेंगे। और जितने जितने खजाने हमें मिलेंगे कहते हैं कभी कभी आपको लोगों से उम्मीद छोड़ देनी पड़ती है जबरदस्ती। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो कुदरत आपको छुड़ा देती है। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं कि आप परवाह नहीं करते कि वो मेरी उम्मीदों पर नहीं चला, उन्होंने मेरी आशाएं पूरी नहीं की, इससे मेरी परवाह नहीं है। लेकिन उम्मीद इसलिए छोड़नी है, भले इसलिए कि वो परवाह नहीं करते। हम किसी को सजेशन देते रहें, हम किसी को सिखाते रहें, किसी को कुछ बोलते रहें, और अगर वो न सुने तो क्या हम बार बार बोलते रहेंगे? नहीं। अगर वो परवाह नहीं करते हैं तो आपको भी वो छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरों से उम्मीद करना। कहा जाता है समटाइम एक्सपेक्टेशन एक तोहफा बनता है, नहीं कि बोझ। ये एक गिफ्ट भी है, ऐसे नहीं है। उम्मीद का एक साइड है, मैं उम्मीद का आपको दूसरा साइड दिखा रही हूँ। ये तोहफा होता है। कहा जाता है जब कोई आपसे उम्मीद रखते हैं या करते हैं, सपोज आप किसी ने उम्मीद रखते हो, इसका मतलब है उनका आपके पर पूरा भरोसा है। दूसरा मुझसे उम्मीद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मेरे पर पूरा भरोसा है कि मैं जो आश रख रही हूँ, जो उम्मीद कर रही हूँ, ये मेरा जरूर पूरा करेंगे। इसलिए सबसे उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको पहचानना होगा कि मैं किसी से उम्मीद रखूं, किससे आश रखूं, ये अपने आप को आपको जानना होगा। दिन, महीने, साल, साल भी देखो हर पल पल बदल जाएंगे, कुछ भी सेम नहीं रहता है। पर ये उम्मीद कभी न करना कि अच्छे लोग भी बदल जाएंगे। आया कुछ समझ में? अच्छे लोगों से तो मुझे उम्मीद रखनी है, क्योंकि वो ही तो मेरा जीवन बना सकते हैं। उनके पास इतनी अच्छाई है कि वो अपने रंग से मुझे रंग देंगे। इसलिए उम्मीद रखनी है तो किससे? अच्छे लोगों से। बस वो तो सदाई आपके जीवन में गुलाब की तरह खुशबू बनकर आपके सांसों में ही रहते हैं। अच्छे लोगों से आप उम्मीद रखोगे, उनके साथ अपना संबंध जोड़ोगे, तो उनकी जीवन की जो खुशबू है ना, वो भी आपके जीवन में आ जाएगी। कहा जाता है कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे निभाना सीखो। छोटी छोटी बातें हैं और ये सबको मालूम है, हम कोई नई बातें आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन इंसान इतना परेशान रहता है,
परिस्थितियां इतनी आती है, ये छोटी छोटी खुशियां भी मुझसे क्या होती हैं, छूट दी जाती है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हें दर्द क्यों हो, कौन देता है? अगर हमसे भी पूछे, मेरे पास बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास बहुत दर्द है, मालूम नहीं मेरा जीवन ही ऐसा है, तो अपने आप से पूछना कि तुम्हें दर्द कौन देता है? मैंने कहा, मेरे अपनी उम्मीद, वरना तो सब अच्छे हैं, नेक हैं, परफेक्ट हैं। दूसरे में कोई कमी नहीं है, दूसरे में कुछ भी बुराई नहीं है, वो तो नेक इंसान है, परफेक्ट है। लेकिन मैं जब उम्मीद करती हूँ तो उम्मीद से मुझे वो दुख और दर्द मिलता है। तभी मैंने खुश कहा कि मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। बस इतना ही आप करोगे तो आपके जीवन में है ना, खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। आप थोड़ी सिर्फ उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीवन में भी ये खुशियां नहीं आ सकती। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन को इन खुशियों से बढ़े, और दूसरों से ये जो उम्मीद है, वो हम उम्मीद क्या करें, उसको उम्मीदों से हम दूर हो जाए। तो हमारे जीवन में भी आप देखोगे, उम्मीदों के खजानों से कहा जाता है, दूसरों की आशा से अधिक कर दिखाना आपकी असली सफलता है। उठो और जागो। बस मुझे तो सिर्फ जागने की ही जरूरत है। अगर मैं जाग गई तो सारा फिर मेरा संसार ही सुखमय हो जाएगा। तो हम अभी रोज की तरह करते हैं मेडिटेशन। आइए, तो हम मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको रोज सुनाया है, कि सबसे पहले अपने हाथ में अगर बुक हो, किताब हो, कुछ भी हो, आप एक साइड रख दीजिए, और फिर उससे हम अपने कर्म इंद्रियों को पहले, सबसे पहले अपनी कर्म इंद्रियों को हम सजाएंगे। उनमें कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं हम अंतर आत्मा की यात्रा पर। सबसे पहले अपने आसपास हो रहे आवाज और हलचल से दूर ले चलते हैं अपने मन और बुद्धि को। अंतर मन की यात्रा पर। अब अंदर जाइए और देखिए अंतर आत्मा में पहचानिए अपने आप को। मैं कौन? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ में सातों गुण भरपूर हैं। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं खुश
आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये सातों ही गुण मेरी जीवन की शक्तियां भी है। ये सातों ही गुणों को अपने मन में उजागर करना है, इससे मुझ में शक्ति आ जाएगी, मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मेरा विल पावर बढ़ेगा, जिससे मैं अपना हर कार्य सफल कर सकती हूँ। मैं औरों से कोई उम्मीद नहीं रख रही हूँ, औरों से मेरी कोई भी आशा नहीं है। अब मेरा मनोबल जागृत हो गया है, मुझे मालूम हो गया है कि मुझ में ये सातों गुण मौजूद हैं। इनको हर रोज, हर पल मैं अपने जीवन में उपयोग करती रहती हूँ। तो धीरे धीरे मेरी औरों से उम्मीद छूटती जाती है, अपना आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हर रोज इस ज्ञान का चिंतन करने से और हर रोज मेडिटेशन करने से मेरी आत्मा में भी और भी शक्तियां विकसित होती रहती है। इन शक्तियों की किरणों परमात्मा से आकर मुझ आत्मा में और आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है। अब मैं एक शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ। अब इन किरणों को मुझे चारों ओर सारे संसार में, सारे वातावरण में फैलाना है और दूसरों के भी दुख दर्द मिटाने हैं। और चारों तरफ उनको सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें देती ही रहूंगी, क्योंकि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमात्मा ने सर्व गुणों से और शक्तियों से भरपूर कर दिया है। मेरे जैसा खुश नसीब और भी बने, इसलिए यही हमारी शुभ भावना और शुभ कामना दूसरों के लिए है। ये सभी आकर
इस ज्ञान को धारण करें और थोड़ा मेडिटेशन करना सीखें तो उनका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
रहते बाबा हमारे, बेहद हसीन घड़ियां देखे रूहानी नजारे, मीठे वतन में पहुँचे हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। सागर में जैसे नदियाँ मिलती हैं धीरे धीरे, मिलती हैं धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति। किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑलराइट। आप सबको सुनाई दे रहा था, बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था।